टीवी स्क्रीन पर जयपुर से पिंक सिटी में इस वक्त मौजूद है इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। और देखिए किस तरीके से भव्य जो स्वागत है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो सांस्कृतिक झलक है, जो विविधता है, आपको वो यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि मौका बेहद खास है। फ्रांस के राष्ट्रपति क्योंकि भारत दौरे पर, और कल क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उनको शिरकत करना है, और उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि आज के दिन वो पहुंचे हैं जयपुर पिंक सिटी में। इस वक्त वो मौजूद, और यहाँ पर आप देखेंगे युवाओं के जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। युवाओं से मिलते हुए कोई सेल्फी ले रहा है, किसके हाथ में तिरंगा है, और आप देखेंगे कि भारत और फ्रांस के जो मजबूत संबंध हैं आपको उसकी बानगी इन तस्वीरों के साथ नजर आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा दौरा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। हो सकता था कि इमैनुअल मैक्रोन सिर्फ एक दिन के लिए आते, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करते और उसके बाद वापस अपने मुल्क चले जाते, लेकिन उससे अगर एक दिन पहले वो जयपुर आते हैं और पीएम के साथ रोड शो करने का कार्यक्रम बनता है, यहाँ पर मीटिंग का कार्यक्रम बनता है, तो ये बताता है कि फ्रांस भी मानकर चल रहा है कि भारत उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ये भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, जहां पर जयपुर में पिंक सिटी में अपने जो अंदाज में यहाँ पर जो तमाम राजस्थान के लोग हैं, जो जयपुर के युवा हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए इमैनुअल मैक्रोन से मिलने के लिए। और काफ़ी गदगद इमैनुअल मैक्रोन खुद को महसूस कर रहे हैं, उन लोगों से, बच्चों से मिल रहे हैं, सेल्फीज क्लिक करा रहे हैं। आप उनके चेहरे पर वो खुशी देखेंगे। ये आमेर की तस्वीर है, आमेर किला, जहाँ पर अमूमन आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो पहुँचते हैं। और राजस्थान की जब बात होती है तो वो इतना समृद्ध, उसका जो पूरा कल्चरल डाइवर्सिटी रहा है, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। जिस तरीके से मेहमान नवाजी राजस्थान की हम बात करें, जो कि अपने आप में बेहद खूबसूरत है, और उसी अंदाज में इस वक्त इमैनुअल मैक्रोन को भी लोग खंबागड़ी कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जब वो पहुंचे, और इस वक्त तमाम जो बड़े चेहरे हैं, राज्यपाल से लेकर के सीएम तक, वो आपको नजर आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी रही जब जैसे ही इमैनुअल मैक्रोन पहुंचे। और उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं वो आमेर फोर्ट की तस्वीरें हैं, क्योंकि राजस्थान में ऐसे कई सारे जो धरोहर हैं, ऐसे कई सारी जो जगह हैं जहाँ पर अमूमन बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं, ना केवल देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि दुनिया के कोने कोने से जो लोग पहुँचते हैं। आमेर किला हो या हवा महल हो, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर फ्रांस की तरफ से जो डेलीगेशंस आए हैं, इन तमाम जगहों पर वो घूम रहे हैं। वो इस लम्हे को कैद करना चाहते हैं अपने फ़ोन में, कैमरा में। और अब जब इमैनुअल के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत पहुँचे हैं, राजस्थान में उनकी मौजूदगी है, तो आमेर के साथ उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की। और उसके बाद आपको हम ये भी बताते चले कि बाकायदा मीटिंग होने वाली, और इस मीटिंग में भारत और फ्रांस के बीच कई अहम समझौतों पर करार होगा, कई अहम फैसले लिए जाएंगे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आमेर की लाइव तस्वीरें जहां पर इस वक्त फ्रांस का जो पूरा डेलीगेशन है वो इस वक्त मौजूद है। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो जैसे ही एयरबेस पर पहुंचे इमैनुअल मैक्रोन, जब स्वागत उनका भव्य तरीके से किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज रोड शो का भी कार्यक्रम है, रामबाग पैलेस में मेहमान नवाजी होगी। राजस्थान के राज्यपाल आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने स्वागत किया। और सबसे बड़ी बात है कि कई सारे जो ऐतिहासिक महत्व की जो जगह हैं वहाँ पर वो इस वक्त घूम रहे हैं, वहाँ पर तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो पूरा दौरा है, ये जो पूरा कार्यक्रम है वो कितना ज़्यादा खास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब बात होती है फ्रांस और भारत के मजबूत रिश्ते की, तो कदम कदम पर हमने इसकी बानगी देखी है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलग अलग कार्यक्रमों में फ्रांस में भी शिरकत किया था। बीते साल सितंबर में G20 जब शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसमें हिस्सा लेने के लिए इमैनुअल मैक्रोन खुद भारत आए थे। उससे पहले आपको याद होगा कि 14 जुलाई को जब पेरिस में बास्टिल डे का आयोजन हुआ था, तब परेड में प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और आज जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत पहुंचे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पर समूची दुनिया की निगाहें होंगी, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि कई सारे अहम घोषणाएं हो सकती हैं। 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद हो सकती है,
इसके अलावा अहम ये भी है कि भारी विमान इंजन की खरीद भी इस दौरान हो सकती है। तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण करार जिस पर लंबे वक्त से आप समझिए कि चर्चा हो रही थी, और आज संभव है कि जब ये मीटिंग होगी, बायलैटरल टॉक्स जब होंगे, तो उसमें कैसे दोनों देश आगे बढ़े, कैसे परस्पर जो संबंध है वो और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो, सैन्य औद्योगिक रोड मैप को लेकर के तैयारी किस तरीके से करनी है आगे, इसको लेकर के चर्चा, अगले 25 सालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे कोई फैसला लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर चर्चा बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और सबसे बड़ी बात है कि राफेल को लेकर के जो डील और उसके बाद जो पूरी खेप भारत आई, अब आगे उस लिहाज से कैसे बढ़ना है उसको लेकर के भी चर्चा होगी। इस वक्त जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दरअसल फ्रांस से राष्ट्रपति के साथ एक पूरा जो बाकायदा डेलीगेशन होता है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो वो भारत की संस्कृति को देख रहा है, राजस्थान की मेहमान नवाजी। और देखिए खूबसूरत तस्वीर जहाँ पर जो फ्रांस से डेलीगेशन आए हैं वो हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, वो नमस्ते कर रहे हैं। तो जो राजस्थानी रंग है वो इन पर चढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। और ये जो पूरा दौरा है, ऐसी और खूबसूरत तस्वीरें भी आने की उम्मीद है। फ्रांस और भारत के लिहाज से दौरा बेहद ज़्यादा खास। आज इस वक्त इमैनुअल मैक्रोन मौजूद हैं आमेर में, जिसकी सीधी तस्वीरें, और ये जो पूरा डेलीगेशन है जो कि राष्ट्रपति के साथ आया है, ये उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो कि इस वक्त आमेर फोर्ट को देख रहा है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है उसको समझ रहा है। और वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो युवा, अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि जो वहाँ पर यंग लोग मौजूद हैं, जो युवा मौजूद हैं, वो सेल्फी ले रहे थे इमैनुअल मैक्रोन के साथ, उनका वेलकम किया अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में। और राजस्थानी में जैसे खम्मा गणी कहते हैं, तो उस हिसाब से उनका स्वागत हुआ है। और इस वक्त वो जो तमाम फ्रांस के डेलीगेशन आया है, जो प्रतिनिधि मंडल आया है, वो भी इन चीज़ों को देख रहा है। अब आगे का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद जो मीटिंग होगी उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी कि आखिर इस बैठक से क्या निकल करके सामने आता है। हालांकि जब फ्रांस की बात होती है तो फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ रहे हैं। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के कई सारे बड़े नेता शिरकत कर चुके हैं। अगर इमैनुअल मैक्रोन की बात की जाए तो वो छठे ऐसे फ्रांसीसी नेता होंगे जो कि भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें बेहद ज़्यादा खास हो जाती है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त लाइव मौजूद है पूरी खबर पर, उन्हीं का रुख करते हैं। अदिति, बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है, और जब बात होती है राजस्थान की, तो राजस्थान तो अपने कल्चर की वजह से, अपनी संस्कृति की वजह से जाना जाता है, और उसी की झलक नजर आती है जब इमैनुअल मैक्रोन पहुंचते हैं। वैसे ही खम्मा गणी कह के स्वागत होता है उनका। बिल्कुल। और देखिए इमैनुअल मैक्रोन पहुंच चुके हैं, अभी आमेर में मौजूद हैं। 4:30 बजे मुलाकात होगी जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल एयरपोर्ट से सीधे त्रिपोलिया होते हुए वो आमेर पहुंचे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, क्योंकि आपने कल्चर की बात करी, मैं फिलहाल जो राजस्थान का जो जयपुर जो कि कैपिटल है उसके जो दिल है वहाँ पर मौजूद हूँ। मैं अभी फ़िलहाल बड़ी चौपड़ पर मौजूद हूँ, और यही 100 मीटर की दूरी पर ये वही जगह होगी जहाँ पर शॉपिंग होगी, जहाँ पर ख़रीदारी होगी, जहाँ पर चाय पी जाएगी, और जहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। अब देखिए ये सब तो होगा, इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे इवेंट को लार्जर देन लाइफ ये पिक्चर बना देना केवल और केवल नरेंद्र मोदी को पता है जी। और आज जो ये सब हो रहा है इस पे पूरी दुनिया की नज़र है। कैसे? पहला, हेरिटेज। देखिए राजस्थान भी और भारत भी अपने हेरिटेज, अपने कल्चर, अपनी एथनिसिटी और इन तमाम चीज़ों के लिए जाने जाती है। और हम जिस परकोटे में खड़े हैं, ये राजा महाराजा, यहाँ की हर एक दीवार, हर एक पत्थर जो है अपने कल्चर, अपने हेरिटेज, इतिहास का गवाही देता है। दूसरी बड़ी बात है कि फ्रांस और भारत दोनों का ही जो कल्चर है काफ़ी सिमिलर है, और ख़ास तौर पे पेरिस और जयपुर दोनों ही अपनी कंट्रीज, जैसे राजस्थान के जो कैपिटल है जयपुर, और अगर हम फ्रांस के कैपिटल पेरिस की बात करें, वहाँ का जो इमारतें हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है, उनका संरक्षण भी काफ़ी सिमिलर है। तो इस तरीके के तो अब पूरी दुनिया में मैसेज किया जा रहा है। हम तो सीधा सीधा क्रक्स की बात करेंगे। पहला, हेरिटेज कल्चर का प्रमोशन। दूसरा, डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रमोशन।
आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे ही भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अपने पायनियर में पहुंच चुका है। दूसरे देश इस ट्रांजैक्शन जो डिजिटलाइजेशन है, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है, उसकी टेक्निक को लेना चाहता है। लेकिन फिर भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने G20 पे डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया। उन्होंने आज भी जब यूपीआई से पेमेंट होगा, जो 2047 तक के लिए फ्रांस के साथ जो समझौता हुआ है, आप देखें कि वो इसको उस चोटी पर पहुंचाना चाहते हैं भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, डिजिटलाइजेशन को, जहां पे वो एक एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन दूसरी बड़ी बात है, एक चीज और तरीके से मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति को तो गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया। एक दिन पहले आना और राजस्थान में होने वाले रोड शो और उससे पहले वहां पर जाना, जो ऐतिहासिक महत्व की जो जगह है उन स्थलों पर जाना, क्या संकेत आपको यहाँ से समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राज्य से आते हैं जहां की फिजाओं में ही व्यापार है, और यही कहना काफ़ी होगा। लेकिन अब क्योंकि आपने गणतंत्र दिवस का जो एग्जाम्पल दिया है उससे लेकर आते हैं। देखिए, पहले आपको याद होगा 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनका राष्ट्र दिवस था तो वहाँ गए थे। 2009 में मनमोहन सिंह को बुलाया था और वो दूसरे राष्ट्रीय नेता जो है भारतीय नेता थे जो वहाँ पर पहुँचे थे। ऐसा नहीं होता कि फ्रांस के जब ये राष्ट्र परेड होती है, जो बेस्टल परेड होती है, उसमें किसी बाहर के नेता को बुलाया जाए। उनको वो सम्मान दिया गया जो शायद कभी वो किसी और देश को नहीं देते। फ्रांस और भारत के बढ़ते रिश्तों को रशिया जैसे बेहतर, क्योंकि एक समय था जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन के साथ दशकों तक हमारे अच्छे संबंध थे, क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा, हमारा कल्चर उनका था, उनका हमारा, तो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन थे। लेकिन फिर यूरोप में अगर माना जाए तो फ्रांस एक बेहतर बढ़ते हुए दोस्त के साथ आया। अब देखिए, हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और 2047 को हम 100 साल पूरे कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक लैंडमार्क वो साल होने वाला है। हमने फ्रांस के साथ जितने भी साझेदारी रखी है, चाहे फिर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन और तमाम चीज़ें हों, सारा रोड मैप 2047 तक का है। कौन कौन सा, चाहे फिर जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई करना, हायर स्टडीज़ फ्रांस में जाना जो आसान हो। अभी 13,000 बच्चे फ्रांस में पढ़ाई कर रहे हैं। 2025 तक 20,000 का टारगेट है और 2030 तक 30,000 बच्चों का। खैर, आपने ये सवाल पूछा था, देखिए उनको गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा बेहतर तरीके से, इसीलिए मैंने कहा था लार्जर देन लाइफ, अब जब कल उनका स्वागत होगा, आज राजस्थान में जो उनका स्वागत होगा, आपने खमा खड़ी का जिक्र किया था। राजस्थान अगर अपने हेरिटेज कल्चर के लिए फेमस है तो राजस्थान अपनी मेहमान नवाजी के लिए फेमस है। और अदिति, और ये जो गलियां चौबारे हैं यहाँ पे राजा महाराजा अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं, इमैनुअल मैक्रों भारत आए हैं। अदिति, जिस तरीके मैं स्टूडियो से शिखा बात कर रही हूँ आपके साथ। अदिति, जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रों भारत लौटे हैं, भारत आए हैं और इस विजिट पर हैं, अब इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ जिस तरीके से हमने व्यापार के क्षेत्र में डील किया हो या फिर हमने इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में डील किया गया हो, कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से जो उनका रुझान कम किया गया है, अब ऐसे में फ्रांस की एंट्री होना कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। और यही वजह है कि इमैनुअल मैक्रों भी हाथ मिलाने के लिए बेताब नजर आए। G20 शिखर सम्मेलन की बात हो, भारत उनका आना हो और फिर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर उनकी मौजूदगी हो, तो इन अगर सारी चीज़ों को कमोबेश आप एक साथ जोड़ेंगी तो समझ यही आता है कि हम रक्षा के क्षेत्र में जिस अपने आप को जिस तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हम कर रहे थे, तो ये लगातार जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल है, कहीं ना कहीं बिजनेस के इम्पैक्ट को भी भारत के नजरिए से बहुत क्लियर करेगा। इसीलिए शिखा, मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राज्य से आते हैं जहां की फिजाओं में व्यापार है। और ये जो द्विपक्षीय वार्ता की बात है, आपने अमेरिका का जिक्र किया, हम रशिया का जिक्र कर रहे हैं आज की तारीख में। और सबसे पहली बात है, इस बात को, चर्चा को शुरू करने से पहले शिखा, दो लोग, अगर आप और मैं, आप दोनों की और हमारी बात करें, अगर हम दोनों बेहतर दोस्त हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी एक समान सोच। हम किसी भी लक्ष्य पर या किसी भी मुद्दे पर एक जैसी सोच रखेंगे तो आपकी हमारी दोस्ती बेहतर होगी। फ्रांस और भारत वो दो राष्ट्र हैं, वो दो देश हैं जो कई मुद्दों पर, टेररिज्म पर, व्यापार पर, बहुत सारे ऐसे चीन को लेकर हर मुद्दे पर एक समान सोच रखते हैं। और भारत पर जो तमाम तरीके के जो रिश्ते हैं, जैसे बात करें तो चीन को लेकर भारत का क्या रुख है सबको पता है। फ्रांस भी चीन के बढ़ते प्रभाव को व्यापार में,
परेशान है और फ्रांस चाहता है कि भारत जैसा देश अगर उनके साथ खड़ा होगा, और क्योंकि भारत का सहयोग, भारत का सपोर्ट और दुनिया के बड़े देश करते हैं, तो अगर भारत उनके साथ खड़ा होगा। दूसरी बात है कि फ्रांस ने हर बार सपोर्ट किया है, यूएनएससी की सीट पर फ्रांस हमेशा सपोर्ट करता है। इससे पहले अगर बात करें, अगर कोई प्रगाढ़ दोस्त था तो रशिया था, लेकिन अब रशिया की जगह लेते नजर आ रहे हैं फ्रांस, क्योंकि रक्षा क्षेत्र की बात है। और ये दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन 1998 में हमारे समझौते हुए थे, तमाम चीजें हुई थी, लेकिन अभी तक व्यापार उतना नहीं था। लेकिन 2017 में मैक्रोन आए, 2018 से लेकर 2022 तक जो हमारे व्यापार बढ़ा है, हमारे रक्षा सहयोग बढ़ा है, वो 400% से ज्यादा है। और टेक्नोलॉजी आज तक भारत, देखिए जितनी जरूरत भारत को फ्रांस की दोस्ती की है, उतनी ही जरूरत फ्रांस को भारत से दोस्ती की है। डेफिनेटली फ्रांस की जरूरत है, वो सबसे ज्यादा उसका जो अगर मार्केट है वो है रक्षा उत्पादक का, और वो सबसे ज्यादा जरूरत है भारत को। भारत इंडिपेंडेंट होना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग फ्रांस का। और इसमें मैं ऐड ऑन करूंगी अदिति, ये तो डिफेंस के सेक्टर में भी बात हो गई, लेकिन वन वर्ल्ड वन करेंसी, इसको लेकर के भी जो है तमाम देश एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक हमारे पैसों की, हमारे रुपए की जो कीमत होती है वो डॉलर्स के लिहाज से मापी जाती है, लेकिन वन वर्ल्ड वन करेंसी अगर लागू होता है, जिसको लेकर के भारत की तरफ से भी इस बात की अगुवाई की जाती रही है, इसको लेकर के जो है बातें होती रही है, हर एक फ्रंट पर मेज कोई भी हो, वन वर्ल्ड वन करेंसी का जिक्र होता है। ऐसे में फ्रांस का इस तरीके से गठजोड़ करना और साथ में भारत इस वक्त आना, क्योंकि अभी अभी मैं भी देख रही हूं कि खरबों के जो वो है इस जो एमओयूज होने वाले हैं वो अरबों खरबों के हो सकते हैं, यानी ये डीलिंग है, और डील अगर हो रही है और वैश्विक पटल पर अगर हम साथ बैठ रहे हैं, तो वन वर्ल्ड वन करेंसी का जिक्र भी होना चाहिए, जिससे हम सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। बिल्कुल आर्थिक स्थिति, आपको याद होगा जब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन का भी जिक्र था पिछली ही लोकसभा में, जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या है डिजिटल ट्रांजैक्शन, कौन करेगा, गांव में बैठा हुआ क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा, उसके पास ना मोबाइल है, उसके पास ना पैसा है खाते में। आप देखिए क्या क्या बदलाव आया, खाते में पैसा हुआ, और आज आप किसी चाय बीड़ी की दुकान पर जाएंगे, वहां पे भी खुले अब कोई पैसे नहीं रखता, वो डायरेक्ट अगर 60 रुपये, 62 रुपये, 50 रुपये का खर्चा है तो तुरंत स्कैन करके पैसे दे देता है। तो यहाँ तक कि दिल्ली की मेट्रो तक में, दिल्ली के बसों में, डीटीसी बसों में, अभी मेरा खुद का हालिया एग्जाम्पल है, जब मैं सफ़र कर रही थी तो जो बेगर्स थे, जो पैसे मांगने वाले, वो स्कैन दे रहे थे। तो डिजिटल मार्केट को लेकर, डिजिटलाइजेशन को लेकर, वन करेंसी की बात, जो वन वर्ल्ड वन करेंसी की बात कर रहे हैं, इसीलिए एक तरह की सोच रखने वाले दो राष्ट्र एक दूसरे के साथ। ठीक है अदिति।